कोयला घोटाले में ईडी की कोलकाता में छापेमारी चल रही है और जिस जगह पर छापेमारी की कार्रवाई ईडी की टीम अंजाम दे रही है वहां पर ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। ये छापा आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के दफ्तर और डायरेक्टर के घर पर मारा गया है और ममता बनर्जी वहीं पर जा पहुंची हैं। खबर यह भी है कि ममता बनर्जी छापेमारी वाली जगह से कुछ फाइलें भी लेकर वहां से निकल गई हैं। बता दें कि आईपैक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए काम करती है और 2019 से उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर ईडी की टीम पहुंची है। वहां पर रूमा पॉल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। रूमा, अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या है लेटेस्ट अपडेट? देखिए, मैं बता दूं कि कोयला घोटाले से जुड़े दिल्ली के पुराने मामले में 2-2.5 साल बाद ईडी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में सक्रिय हो गई है और कोलकाता के लाउडन स्ट्रीट में आईपैक के जो प्रमुख हैं प्रतीक जैन के आवास पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं और इसी दौरान देखा गया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंच गई हैं और मौके पर पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे थे और जिससे पूरे इलाके में बता दूं कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ईडी ने सॉल्टलेक के सेक्टर 5 स्थित आईपीएफ का जो कार्यालय है, जो ऑफिस है, वहां भी तलाशी अभियान चलाया है और इसके अलावा पोस्टा इलाके में एक व्यवसाय के घर भी ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं और ये बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई कोयला घोटाले से जुड़े दिल्ली के पुराने केस में की जा रही है जिसमें मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला है। प्रतीक जैन के घर के बाहर मुख्यमंत्री जब ममता बनर्जी निकली तो ईडी की कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ममता ने कहा है कि ईडी तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल के दफ्तर में तलाशी चला रही है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ईडी उम्मीदवारों की सूची, हार्ड डिस्क और पार्टी की रणनीति जब्त कर रही है और जब्त करने की कोशिश कर रही है और इसके साथ साथ उन्होंने कई फाइलें भी अपने साथ ले रखी थी। उन्होंने बताया कि ये सब उनके जो भी है पार्टी के गोपनीय जो भी है वो उनके वोटर लिस्ट है, अगर हम इनके दफ्तर में तलाशी करवाएं तो क्या होगा, ये भी उन्होंने कहा है। और सेक्टर 5 में पार्टी के आईटी ऑफिस में भी ईडी ने छापामारी की है और बता दूं कि ईडी की इस कार्रवाई के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई। बिल्कुल रूमा, जरा ये बताएं हमारे दर्शकों के लिए कि जो आईपैक है टीएमसी के लिए किस तरह का काम करती थी, 2019 से जुड़ी हुई है टीएमसी के साथ, किस तरह के ये काम जिम्मेदारी निभाया करती थी टीएमसी के लिए? देखिए, 2019 से ये आईपैक काम कर रही है टीएमसी के लिए। ये जो रणनीति तैयार करना पहले देखा गया है और रणनीति तैयार करने के साथ साथ ये भी देखा गया है कि अभिषेक बनर्जी हैं तो उनके साथ ये आईपैक का जो जुड़ाव है वो काफी सक्रिय है और हर तरह से, मतलब ये ग्रास रूट लेवल से शुरू करके हर चीज में ये आईपैक का एक अलग ही यहाँ पर एक भूमिका रही है। तो इसलिए ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित घर से बाहर निकलकर जैसे ईडी की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी भी जताई है और उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल के ऑफिस में तलाशी चला रही है ये ईडी, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप समझ सकते हैं कि ये आईपैक का जो ऑफिस है ये तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है, आईटी सेल है। यहाँ से जितनी भी रणनीति तैयार होता है यहीं से जाता है और आईपैक 2019 से काम कर रहा है और उसके बाद अभी तो अभिषेक बनर्जी के साथ बिल्कुल आईपैक का जो जुड़ाव है वो बहुत ही सक्रिय रहा है। इसीलिए ममता बनर्जी बता रही है कि ईडी तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल के ऑफिस में तलाशी चला रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ईडी ये भी कर रही है प्रत्याशियों की सूची, हार्ड डिस्क और पार्टी की रणनीति जब्त करने की कोशिश कर रही है। ये भी उन्होंने आरोप लगाया है और ये भी बताया कि ममता बनर्जी ने अगर हम बीजेपी के ऑफिस में तलाशी करवाएं तो क्या होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का ये माहौल है, ये एक कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक अलग तरीका है जहाँ पर ईडी ने छापामारी शुरू की, वहीं पर ममता बनर्जी पहुंच गई और वहां पर उन्होंने फाइलें ली और फाइलें लेकर वो बाहर आई। जिस तरह से ममता बनर्जी वहां पर पहुंची, क्योंकि जैसे ही कार्रवाई की जानकारी मिलती है वो वहां फौरन ही पहुंच जाती है, फाइल लेकर निकल जाती है। ये बताता है कि आईपैक कितना महत्वपूर्ण हो जाता है टीएमसी के लिए, खासतौर पर जब चुनाव के इतने नजदीक है, राज्य में चुनाव इतने नजदीक में होने हैं और ऐसे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ रही हैं वो बहुत बड़ी बात का इशारा कर रही है। ममता बनर्जी इस तरह के आरोप लगा रही है। ये भी जरा बताएं कि किस मामले में ईडी की छापेमारी की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है और इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं जिस तरह ममता बनर्जी ने कहा। देखिए, मैं एक बार फिर से बता दूं कि कोयला घोटाले से जुड़े दिल्ली के पुराने मामले में 2-2.5 साल बाद कह सकते हैं कि ईडी एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सक्रिय हो गई है और कोलकाता के लाउडन स्ट्रीट में आईपैक के जो प्रमुख हैं प्रतीक जैन, उनके आवास पर ईडी वहां पर पहुंची और ईडी ने सॉल्टलेक के सेक्टर 5 स्थित आईपैक का जो दूसरा ऑफिस है वहां भी तलाशी अभियान चलाया और इसके अलावा
पोस्टा इलाके में एक व्यवसायी के घर में भी ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। आज ऐसा बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई कोयला घोटाले से जुड़े दिल्ली के पुराने केस में की जा रही है, जिसमें मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला है। ये कोयला घोटाले के मामले में काफी इससे पहले जब ईडी ने तलाशी किया था, जो शुरू हुआ है कई साल पहले, 2-4 साल पहले जो शुरू किया था, काफी ये सामने बिल्कुल मीडिया में काफी नाम उछाला गया था कि अनूप माझी उर्फ लाला ये काफी कोयला घोटाले के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बार देखिए, बिल्कुल जैसे राज्य में वैसे SIR का कार्यक्रम चल रहा है, उस ऊपर से अब कुछ कह सकते हैं कि और बस 1-2 महीने में ही बहुत खूब इलेक्शन के जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वो डिक्लेयर भी हो जाएगा। इससे ममता बनर्जी ने एक और बात कही है। देखिए, उन्होंने कहा कि इनके जो तृणमूल कांग्रेस के जो उम्मीदवारों की सूची, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ममता ने जैसे कहा कि ईडी ने उम्मीदवारों की सूची, हार्ड डिस्क और पार्टी की रणनीति तक जब्त करने की कोशिश की। और यहीं पर सवाल उठता है कि ममता बनर्जी खुद पहुंच गई वहां पर उन्होंने फाइलें ली और बिल्कुल फाइलें लेकर आई, वो दिखाया उन्होंने कि ये है उम्मीदवारों की सूची। इससे कह सकते हैं कि जितने भी कह सकते हैं कि एक पार्टी की तरफ से जितनी भी उनकी जो रणनीति होती है, स्ट्रैटेजी होती है, आईपैक के साथ कितना जुड़ाव था और आईपैक के पास ये सब मौजूद है। और इसी पर ममता ने आरोप लगाया है कि उम्मीदवारों की सूची, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब आ गए हैं, SIR की प्रक्रिया बस खत्म होने वाली है। 14 फरवरी को जैसे कहा है कि फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगा, उसी के दौरान उसके आसपास ही इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जिस तरह से ईडी का जो फिर से ईडी सक्रिय हो गई है, इसी पर राजनीतिक जो कहते हैं कि हलचल पैदा हो गई है। ये भी बता रहे हैं कि ईडी इतने दिनों तक बीच में आती रहती है, लेकिन इलेक्शन आते ही ईडी सक्रिय हो जाती है। ये भी बातें सामने आ रही हैं और ममता बनर्जी ने यही सवाल उठाया है, जहां पर वो बता रही है कि बिल्कुल ईडी उम्मीदवारों की सूची, हार्ड डिस्क और पार्टी की रणनीति तक जब्त करने की कोशिश कर रही है। इसलिए बड़ा आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने और बिल्कुल फाइलें लेकर वो आ गई हैं। जहां पर हम देख रहे हैं उनके हाथ में फाइलें हैं। ये एक अजीब एक नजारा है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ जहां पर ईडी इतने दिनों तक कई जगह पर छापेमारी चलती रही। इससे पहले भी कोयला घोटाले में जब ईडी ने छापेमारी की तो इस तरह का माहौल नहीं बना। अब समझ सकते हैं जैसे इलेक्शन सामने है, SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि ईडी उम्मीदवारों की सूची, इस पर एक सवालिया निशान है और ममता बनर्जी ने सीधे गृह मंत्री पर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा, बिल्कुल अमित शाह के नाम लेकर उन्होंने कहा कि ये कार्यवाही ठीक नहीं चल रही है और अगर वो बीजेपी के ऑफिस में ऐसा कोई कार्यवाही करे तो क्या होगा। इस पर राजनीतिक बहुत गर्मा गया है। सुबह से ही ऐसा चल रहा था, लेकिन अचानक से ममता बनर्जी का वहां पहुंचना, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है, जहां पर ममता बनर्जी ने खुद ईडी पर सवाल उठा दिया है कि ये कोई कोयला घोटाले का ये जो छापेमारी है, ऐसा नहीं है। ये पूरी बात जी, आपको रोकना चाहूंगी।